नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो आप सभी को नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे चल रहे हैं और अच्छे से संपन्न हो। माता रानी हम सबकी झोली खुशियों से भरकर जाए, हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की बरकत हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 देवियों को उनके कौन से प्रिय भोग लगाने चाहिए। कौन ऐसी मान्यता है कि विशेष प्रकार की मनोकामनाएं इन भोग को लगाने से पूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं हर दिन के अलग अलग भोग कौन से हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि का त्यौहार देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का त्यौहार है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के अलग अलग रूप की पूजा आराधना की जाती है। एक वर्ष में 4 तरह के नवरात्रे आते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। उनमें से चैत्र और शारदीय मास के नवरात्रे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रे कुछ लोग मनाते हैं और कुछ लोग नहीं मनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कौन से वे खास भोग हैं जिन्हें माँ को देने से माँ मुरादें पूरी करती हैं। भगवान राम ने नवरात्रे में माँ भगवती की आराधना से देवी को प्रसन्न कर विजयदशमी के दिन रावण का संहार किया था। ऐसे में माता के भक्त पूरे 9 दिन माता की पूजा आराधना करके माँ को प्रसन्न करते हैं। उन्हें अलग अलग चीज़ों का भोग लगाने का विधान भी बताया गया है। नवरात्रि की 9 देवियाँ अलग अलग 9 शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं। आप भी यदि इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए 9 अलग अलग भोग लगाते हैं तो माता झटपट आपकी हर मुराद पूरी कर देती हैं। माँ शैलपुत्री यानी कि पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का होता है। माँ शैलपुत्री को आरोग्य की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहले दिन माँ को शुद्ध गाय के देसी घी का भोग लगाता है तो माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति निरोग और खुश रहने का वरदान मिल जाता है। माँ का दूसरा दिन यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, जो लोग माँ ब्रह्मचारिणी से अपने लिए दीर्घायु यानी कि लंबी आयु का वरदान चाहते हैं तो वे लोग नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के मन से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। फ्रेंड्स, वहीं बात करते हैं नवरात्रि का तीसरा दिन, जो कि माँ चंद्रघंटा का दिन है। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के हर दुख समाप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और आपको बता दूं कि माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाने से बुद्धि का विकास होता है, साथ ही निर्णय लेने की और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। नवरात्रि के 5वें दिन में माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। साथ ही स्कंद माता की पूजा करने से आजीवन आरोग्य रहने का वरदान मिलता है। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ को शहद का भोग लगाने से आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है। फ्रेंड्स, नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ का भोग लगाने से अचानक से आने वाली संकट से रक्षा होती है। माँ कालरात्रि उस संकट को टाल देती है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ लोग कन्या पूजन भी करते हैं और माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 8वें दिन माता को नारियल का भोग लगाने से
संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं दूर होती हैं। माँ सबकी झोली भरती है। जो निसंतान होते हैं उन्हें संतान प्रदान करती है। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता को तिल का भोग लगाया जाता है। जिन लोगों को अचानक से मृत्यु का डर होता है वे लोग माँ सिद्धिदात्री की पूजा ज़रूर करें, साथ ही उन्हें तिल का भोग लगाएं। ऐसा करने से अचानक यानी कि आकस्मिक मृत्यु का जो डर है वो ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी माता के 9 दिन, 9 स्वरूप और उनके 9 भोग। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।